नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर आगरा से है, जहां शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में कार्यशाला आयोजित की गई। अगली खबर बदायूं से है, जहां सरकारी जमीन पर बने पंचायत घर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा। साथ ही आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज गोसोरा का वार्षिक उत्सव खेल समारोह संपन्न हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा में आपसा छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक विकास व लाभ हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहती है। शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से कक्षा शिक्षण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विषय पर प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आपसा से संबद्ध लगभग 33 विद्यालयों से 104 पीजीटी शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षु वक्ता डॉक्टर कोमलप्रीत कौर, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट व इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड काउंसलिंग के चेयरपर्सन है, बताया कि आज के तकनीकी युग में मनुष्य इतना अधिक व्यस्त तथा तनावग्रस्त हो गया है कि वो प्रसन्नता से बहुत दूर हो गया है और इसका दुष्प्रभाव उसकी कार्यकुशलता तथा आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि छात्रों को चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि विकास और आत्मसुधार के अवसरों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन के अनुभवों को अपनाने और उनसे सीखने से व्यक्ति में लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर GS राणा, डॉक्टर गिरधर शर्मा, डॉक्टर त्रिलोक सिंह राणा, डॉक्टर प्रद्युम्न चतुर्वेदी तथा प्रिल्यूड विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। संचालन शिक्षिका रूपाली शर्मा ने किया। मैं डॉक्टर गिरधर शर्मा, सचिव अप्सा। आज जो मैथमेटिक्स पे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके वर्कशॉप हो रही है और अभी रिसोर्स पर्सन आपके सामने बोल रही थी कोमलप्रीत जी। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमें ज्ञान थोड़ा सा भी कम है तो ये हमको इतना डरा देता है और इसमें केवल क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी सब्जेक्ट पे अगर हम लोग पूरा कमांड करें और कुछ टेक्निकल सपोर्ट हमको और भी मिलता रहे हमारे गुरुजनों या इस तरह की वर्कशॉप से, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है और ये EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि इमोशनली हम लोग बहुत स्ट्रांग हों। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। 100 में से 100 लाना भी अगर किसी सब्जेक्ट में आसान है तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है। अगर मैथ्स हमारे बच्चों का स्ट्रांग होता है तो ये साइंस स्ट्रीम के लिए और मैथमेटिक्स ऑप्ट करने वाले बच्चों के लिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। कभी कभी मुझे घमंड होता है ये बताते हुए कि पूरे देश में यही एक संस्था है जो कि बच्चों, टीचर्स और स्कूलों के लिए कुछ अलग से काम करती है। हम 12वीं के बाद बच्चों को, लड़कियों को 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। 10वीं 12वीं के जो बच्चे स्कूल टॉप करते हैं उनको सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ अप्सा फिएस्टा करते हैं, जो अपने आप में अलग चीज़ है। उसी के अंदर साल में हमारी 3 वर्कशॉप्स होती हैं जो कि हम लोग टीचर्स के लिए करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में इस वर्ष की दूसरी वर्कशॉप हो रही है, जो कि डॉक्टर कोमलप्रीत, जो कि दिल्ली से आई हैं, 33 स्कूलों से 104 टीचर्स आई हैं और उन्होंने 3.5 घंटे से ज़्यादा की वर्कशॉप ली। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्लास में इमोशनल स्टडीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आर्टिफिशियल। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर बने पंचायत घर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिलसी तहसील पहुंचकर SDM से शिकायत की। SDM ने नायब तहसीलदार को पूरे मामले की जांच सौंपी है। पंचायत घर को क्षतिग्रस्त करने पर ग्रामीणों में आक्रोश। वहीं गांव के 4 दबंगों पर JCB से पंचायत घर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। बिलसी तहसील क्षेत्र के बेहटा गुसाई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला ये है भाई, नवीन प्रति की जगह है हमारे गांव में 4.5 बीघा लगभग, ठीक है। उसमें पंचायत भवन बना हुआ है और उस पंचायत घर को 4 लोग आए अवैध रूप से इस पर JCB चला के उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, इसलिए गांव में कोई विवाद ना हो। हमारे गांव में मैं प्रधान जी का भाई हूं, तो इसलिए हम आए हैं कि सर आप इसको संज्ञान में लेकर इसकी देखवाएं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। प्रयागराज में मेजा दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज गोसौरा कला मेजा रोड का वार्षिक खेल समारोह का उद्घाटन फूलपुर के विधायक दीपक पटेल ने दीप प्रज्वलन करके किया। इसके उपरांत स्कूल के कप्तान ने मशाल लेकर
दौड़कर शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपक पटेल ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। विविध प्रकार के भव्य आयोजन से गदगद विधायक ने दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक की जमकर तारीफ की और कहा कि मेजा क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन अद्वितीय है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत चेयरमैन सुशील मिश्रा ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय प्रबंधक स्वतंत्र मिश्रा ने किया। छात्रों के द्वारा उच्च परेड, स्तरीय पीटी डिस्प्ले, रेस, मंडल योगा समेत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख मेजा प्रतिनिधि गंगा प्रसाद मिश्रा, बार मेजा पूर्व अध्यक्ष तुलसीदास तिवारी, एडवोकेट पूर्व प्रमुख मुन्नन शुक्ला, उमाशंकर तिवारी, नित्यानंद उपाध्याय, सिद्धांत तिवारी, बाबा तिवारी, राजू शुक्ला, पवन मिश्रा, राजू समदरिया, कामेश्वर पटेल, रोहित पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में ओबरा नगर पंचायत का वार्ड नंबर 15 इन दिनों कूड़े के अंबार से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत पूरे शहर का कचरा इसी वार्ड में लाकर फेंक दिया जा रहा है, जिससे यहां रहने वालों का जीना मुहाल हो गया है। जिसके क्रम में स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े के ढेर से निकलने वाली दुर्गंध और हानिकारक कीटाणुओं से कई तरह की बीमारियों को दावत दे रहे हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्रों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार जहां गौशालाओं के जरिए गौ संरक्षण पर जोर दे रही है और गौ सुरक्षा के प्रति गंभीर बनी हुई है, तो दूसरी ओर धर्म का लबादा ओढ़े हुए लोग ही गौ संरक्षण से बेफिक्र बने हुए हैं। उन्हें मौत के मुंह में धकेलने का कार्य कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने और कूड़े कचरे को खुले में ना फेंक कर किसी अन्यत्र स्थल पर निस्तारित किए जाने की भी कोई योजना नगर पंचायत द्वारा न किए जाने से सरकार की गौ संरक्षण अभियान को ठेस पहुंच रही है। ओबरा के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदूषण के संबंध में विश्व हिंदू महासंघ के ओबरा नगर अध्यक्ष सर्वेश दुबे ने कहा कि खुले में कूड़ा फेंकने से होने वाले खतरों के बारे में आगाह किया है, जहां आसपास के लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। इस तरह का मामला नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या नगर पंचायत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है? वहीं इस बारे में व्यापार मंडल अध्यक्ष और लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आइए जानते हैं इस विषय में व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील गोयल एवं स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। कि अपना वातावरण जहाँ शुद्ध रहना चाहिए वहाँ पे इतनी गंदगी हो गई कि कोई भी बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी बुजुर्ग हो, इस माहौल में जीना तो मुश्किल समझ लीजिए कि मरने के कगार पे पहुँचा ही रही है सरकार। आप यहीं बगल में रह रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से आपके रहन सहन बच्चे लोग कैसे इस तरह से रहन सहन 2 कौड़ी की ज़िंदगी बना दी है यहाँ पे बस मजबूरी आदमी है कि जाए कहाँ। नहीं, इसको नरक में कोई रहना चाहेगा। अगर इसी तरह के अगर नगर अध्यक्ष को ही रख दिया जाए, पावर प्लांट के एक्सीएन को ही रख दिया जाए 1 घंटा के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए ला दीजिए, यहाँ से न भाग जाए तो कहिए। अगर वो 10 मिनट रुक जाएंगे तो हम लोग तो रह ही रहे हैं जैसे हैं। आपने कितने बार जो है आवाज़ उठाया होगा इस पर? कम से कम कुछ नहीं तो सैकड़ों बार आवाज़ उठी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं कोई होता। सुनवाई नहीं। यहाँ अभी आसपास के लोगों का कहना भी है कि जानवरों को लिया के भी फेंक दे रहे हैं। जानवर है ही, दिन भर में कुछ नहीं तो 8, 9, 10 के ऊपर ही जानवर फेंके जाते हैं। मतलब पूरे ओबरा नगर हाँ, पंचायत के जितने भी जानवर मरते हैं सब लिया यहाँ के यहीं फेंकते हैं। वातावरण भी दूषित हो रहा है। वातावरण तो क्या आप कहना चाहेंगे नगर पंचायत को? कहना यही चाहेंगे कि अगर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जब चला रहे हैं मोदी जी की सरकार में ये चल रहा है, तो इसको स्वच्छता अभियान करके दिखाए। नाम का हल्ला करने से थोड़ी ना हो जाएगा, उसको करे तब ना समझ में आए। जिस प्रकार से हम लोग अपनी यहाँ ज़िंदगी को काट रहे हैं, अगर 1 घंटा भी आके आदमी यहाँ खड़ा हो जाए तो पता चले। धन्यवाद, यही हमारा खबर है। आप अपना परिचय बताइए। सुशील कुमार गोयल, अध्यक्ष व्यापार मंडल ओबरा। सर ये बताइएगा कि जो सेक्टर 9 रामलीला मैदान के पीछे जो कूड़ा का जो ढेर देखने को मिल रहा है आपको, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत दूषित है। इसमें जो है गाय भैंस सब प्लास्टिक खा रही हैं और उसके अलावा इतने यहाँ पे लोग कुत्ता गाय मार के फेंक दे रहे हैं। इतना बदबू मार रहा है, आने जाने वालों को इतनी समस्या हो रही है। बीमारी का घर हो गया, मक्खियाँ इतनी भिनभिना रही हैं जो है, और उससे इतना दूषित हो गया है कि यहाँ रहने वाला आदमी इतना बीमार हो जाएगा कि वो पनप नहीं पाएगा। जो है यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो है कूड़ा करकट के लिए कोई एकांत जगह ढूंढिए जो मतलब शहर से बाहर हो। शहर के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देखा जा रहा है कि यही रास्ता बीच से निकाला गया है जहाँ की आबादी भी है, तो यहाँ के आबादियों के रहने के लिए भी समस्या आती होंगी।
अरे बहुत समस्या है। आबादी यहाँ आबादी आसपास में आबादी है, लोग बीमार हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं उनको डायरिया फैल जाएगा, हैं तरह तरह बीमारियाँ हो जाएंगी। इस तरह का काम यहाँ पे मतलब साथ में सब लोगों को लग के यहाँ से कूड़ा हटवाना चाहिए और ये व्यवस्था शहर के बाहर होनी चाहिए, शहर के अंदर इस तरह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं धर्म में जो सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।